वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखा था इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके। तो सेली नाम की जो औरत है वो उसकी आँखें खुलती है जंगल में, जो कि अजीब बात है। सेली देखती है एक लड़के को जो कि भाग जाता है क्योंकि उसके पास एक मारा हुआ जानवर होता है। सेली उस लड़के को ढूंढती है कि वो झाटू साला एक जानवर को मार के उसके साथ एक्चुअली करेगा क्या। बट ये लड़का अचानक से कहीं गायब हो जाता है। तभी सेली देखती है एक परछाई को, उसका हाथ वो देखती है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सेली होती है एक हॉस्पिटल में। एंड उसके पास में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से जो है उसे विजन दिखाई देती है बुरी तरीके से। लेकिन उसे जो विजन दिखाई देती है वो उसके हादसे के आसपास के इलाके की ही होती है। सेली देखती है एक अनजान आदमी को जंगल में, जो कि पीछा कर रहा होता है किसी औरत का। इस अनजान आदमी के पास एक चाकू होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक ठुकाई वाला होता है, जो कि एक औरत के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा है साला। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि सेली उसका विक्टिम यही होगी, लेकिन किसी कारण की वजह से सेली अभी हॉस्पिटल में होती है। सेली एक दूसरी औरत को देखती है जो कि कहीं भाग जाती है। वो जो दूसरी औरत जो है वो किसी कार के पास पहुंच जाती है। तब भी सेली की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। सेली मिलती है डॉक्टर स्टोन से, जो कि कहती है वो उसका इलाज की है। तो यहाँ पे वो कहती है कि उसके दिमाग में एक्चुअली डॉक्टर स्टोन के हिसाब से सेली के दिमाग में कुछ न्यूरॉन्स जो भी वो होती है, वो उनके बीच में जो कनेक्शन होती है वो थोड़ी सी हो नहीं पाई है प्रेजेंट टाइम में ठीक से। तो डॉक्टर स्टोन वो कंप्यूटर का मदद लेती है उसके दिमाग में वो कुछ ठीक करने के लिए, वो जो कहती है कुछ डैमेज न्यूरॉन्स। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्टोन कहते हैं कि उन्होंने जो है उसके सर के पीछे कुछ इम्प्लांट किया है, जैसा चिप जैसा कुछ चीज़ उसके सर में। डॉक्टर स्टोन कहते हैं कि उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। अभी जो है सेली घर में चली आती है। उसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम है कुछ केट। सेली के दिमाग में ही चोट नहीं लगा था, उसके हाथ पैर में भी चोट लगी थी, जिसके वजह से प्रेजेंट टाइम में सेली ठीक से चल नहीं पाती है। थोड़ा सा वो लंगड़ा के चलती है सेली। तभी रात के टाइम में जो है सेली आवाज़ सुनती है, कुछ अजीब सी आवाज़, जो कि उसके कमरे से कहीं से आ रही थी। एक्चुअली जब वो ठीक से सुनती है इस आवाज़ को, तो वो कोई अनजान जो वो चिल्ला रहा था। तो सेली कंफर्म करने के लिए वो घर से बाहर निकल के भी चेक करती है, लेकिन यहाँ पर कोई होता नहीं है। बट हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्टोन जो है वो सेली के ऊपर नज़र रखे थी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू। वो उसकी एक्टिविटी को सब ऑब्जर्व कर रही थी। मैं भी डॉक्टर स्टोन ये देखना चाहती है कि वो जो चिप इन्होंने इम्प्लांट किया है सेली के दिमाग में, वो किस तरीके से उसे काम करवा रही है। लेकिन ये चीज़ सेली को पता नहीं है कि उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। सेली के माँ बाप जो है वो मर चुके हैं किसी हादसे की वजह से। एंड उसकी कोई दोस्त या फिर उसकी कोई बहन भी जो है मर चुकी है, जिसके वजह से प्रेजेंट टाइम में सेली अकेली होती है। बस उसके कुछ झाड़ का दोस्त होते हैं, जैसे कि कैट, मोटी। एंड एक और दोस्त है जिसका नाम है टॉम। तो टॉम मिलने आता है इन दोनों से, जो कि उनके किसी फार्म में काम करता है टॉम। लेकिन सेली थोड़ा सा ठीक से बात नहीं करती टॉम से, ये मोटी कैट ही बात करती है टॉम से। तभी अचानक इन दोनों के सामने ही जो है सेली का सर दर्द करता है एंड उसे विजन दिखाई देती है। उस विजन में भी सेली एक जंगल में ही होती है। सेली को लगता है कि वो जो चाकू वाला आदमी है उसी ने ही उसके माँ बाप को मारा है। एंड सेली की वो दोस्त या फिर उसकी बहन जो थी, जो कि मर चुकी है प्रेजेंट टाइम में, उसका नाम होता है सोफ़ी। रात के टाइम में जो है ऐसे भी बाहर बारिश हुए थे, बिजली चमक रही थी। तो सेली देखती है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो चेक करने के लिए जाती है तो कुछ नीली टाइप की चीज़ होलोग्राम जैसा कुछ औरत को देखती है एक सेकंड के लिए। अगले दिन जो है डॉक्टर स्टोन मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि उनके लिए ये काफ़ी चमत्कार की बात है कि उन्होंने जो इम्प्लांट किया था सेली के सर में, वो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सेली डॉक्टर स्टोन के ऊपर नाराज़ होती है, क्योंकि इन झाड़ के लोगों ने जो उसके सर में इम्प्लांट किया था उसके वजह से उसको काफ़ी विजन दिखाई दे रही है एंड उसके सर में काफ़ी दर्द रहती है, जिसके वजह से जो है सेली इस गांडू डॉक्टर स्टोन को यहाँ से भगा देती है। एक्चुअली डॉक्टर स्टोन कहते हैं कि वो उसे क्लिनिक में आके चेक करना चाहिए, लेकिन सेली यहाँ पे मना करती है।
तो डॉक्टर स्टोन यहाँ से निकल के जो है वो जॉन नाम के एक आदमी से मिलती है एंड कहती है कि उस झाटू शैली को ज़बरदस्ती उसके क्लिनिक में लाने के लिए, ताकि उसको जो है उनके क्लिनिक में अच्छे से उसको चेक कर सकेंगे। जब शैली अपने माँ बाप के कब्र के पास होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उनके कब्र से जो है एक हाथ निकल के वो शैली को पकड़ती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे शैली के साथ जो है हेलुसिनेशन तो चल रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसको महसूस हो रही थी ये सब चीज़ें जो भी पास्ट में हुआ है। तभी शैली जो है वो बार्न हाउस में कुछ आवाज़ सुनी थी, तो जिसके वजह से वो उसको अंदर जाके चेक करने के लिए जाती है। तो यहाँ पे वो मिलती है टॉम से। टॉम को देख के शैली थोड़ा सा परेशान हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने दोस्त गेट को कहती है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पे टॉम को देखना नहीं चाहती है, उसके आसपास भी। तभी शैली को जो अपने कमरे में वो कुछ ढूंढती है तो उसे एक पेपर मिलता है वो जो कि वो दिखाती है केट को। उसमें मेंशन हुआ था टॉम एंड सोफ़ी के बारे में, जिसके बाद शैली को लगता है कि वो गांडू टॉम जो उसने कुछ किया है सोफ़ी के साथ, इसके वजह से वो मर गई है। तभी अचानक से जो है शैली मिलती है सोफ़ी से, वो कहती है कि कोई अनजान आया है उसके लिए। जिसके बाद जो है शैली देखती है वही आदमी को चाकू के साथ जो कि पीछा करता है शैली का, लेकिन ये उसका सपना होता है बोया वाला। यानी कि वो जो विजन देखती है वो दिन के टाइम में, उसको वो सपने में भी देख रही थी अभी शैली। तो इस चीज़ से परेशान होकर जो है दोनों थोड़ा सा जाते हैं किसी तालाब के आसपास थोड़ा सा चिल मारने के लिए। केट अभी कुछ दिनों के लिए वो किसी दूसरे जगह में चली जाती है, तो अभी अकेली शैली ही घर में होती है। लेकिन शैली के आसपास कोई नीली औरत जो है वो घूम रही होती है, जो कि होलोग्राम जैसा कुछ दिख रही थी। तो ये अनजान औरत एक्चुअली है कौन? तभी शैली जब बाथरूम में होती है तो बाथटब से एक इविल वाली औरत जब वो आती है शैली की लेने के लिए। लेकिन अचानक शैली विजन देखती है कि वो गाड़ी में बैठी हुई है। वो देखती है कि एक आदमी कार के थ्रू आता है उसके सामने, क्योंकि शैली की गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी शायद से किसी जंगल के आसपास। बट इस आदमी के गाड़ में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है। ये वही वाला आदमी होता है, चाकू वाला आदमी, जो कि मैं भी शैली का पीछा करता है या फिर किसी दूसरे एक औरत का वो पीछा करता है एंड उसको वो मार देता है जान से शायद से इन लास्ट। तभी शैली की आँखें खुलती है बाथरूम में, लेकिन वो बेहोश हो जाती है फिर से शायद। अभी इस घर में जो है जॉन घुस चुका था, वो शैली को लेने के लिए आया है डेफिनेटली। जॉन को मिल जाता है शैली बाथरूम में, लेकिन वो चाकू वाला आदमी आकर जब वो जॉन को मार देता है पीछे से। शैली की जब आँखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े में थोड़ा सा खून लगा हुआ है एंड वो देखती है कि कांच में लिखा हुआ है फाइंड मी। मे भी ये वही चाकू वाला आदमी नहीं लिखा होगा जिसने कि जॉन की गांड मार दी थी कुछ मिनट पहले। तो अभी शैली जो है अपना बाप का कार लेके जो है वो जंगल के इलाके में जाती है जहाँ पे ये हादसा हुआ था, मे भी वही जगह में जाती है ये। लेकिन शैली का फ़ोन कार के अंदर ही वो छोड़ के जाती है। शैली जंगल के अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि एक पेड़ जो है वो ऐसे उसमें निशान होते हैं जैसे कि वो किसी चीज़ से टकराई है, कोई चीज़ उसमें मे भी कोई गाड़ी उससे टकराई होगी। तभी शैली देखती है एक कार को। उस कार के अंदर से उसे आईडी मिलती है जो कि एना नाम के एक औरत के बारे में मेंशन होती है उसमें। शैली देखती है कि गाड़ी की डिक्की में जो है वो कुछ खून लगा हुआ है, जिसको वो जब डिक्की खोलती है तो एक औरत की लाश होती है गाड़ी की डिक्की में। लेकिन चाकू वाला आदमी जो है शैली को पीछे से मार के कुछ कहता है, मैं भी उसको किडनैप कर लेता है। शैली की जब आंखें खुलती तो उसके आसपास अंधेरा होता है एंड उसके हाथ पे बंधे हुए थे, लेकिन उसके पास एक माचिस होती है जो कि अजीब बात है, उसी चाकू वाले आदमी ने ही छोड़ दिया हुआ साला। शैली के सामने जॉन होता है जो कि बंधा हुआ था। जॉन कहता है कि वो झाट का साला चाकू वाला आदमी साला पागल है साला। शैली को इसी जगह में एक लैंटर्न भी मिल जाता है जिसको वो अपने साथ वो लेके आगे बढ़ती है चेक करने के लिए। तभी वो सुनती है कि पीछे मुड़ने के लिए। शैली को यहाँ पे अपनी दोस्त केट भी मिलती है जो कि बंधी हुई थी, लेकिन केट जो है इसको स्पेशल स्टेज के ऊपर बांधा गया था। जैसे कि अभी शैली अपने दोस्त के साथ ही होती है स्टेज के ऊपर ही, तो वो दूर से देखती है जब पर्दा हटता है तो वही चाकू वाला आदमी को। तो शैली को भागना पड़ता है। ये चाकू वाला आदमी एक बार चाकू घोंप के चला जाता है केट को। तभी यहाँ पे कुछ एक वीडियो चल रही है स्टेज के ऊपर ही, जिसमें कि अनजान एक लड़के के बारे में होती है जो कि बचपन से जो है लोगों ने बस उसकी गांड मारने के बारे में सोची थी बचपन से, एंड ये लड़का सभी जगह में फेल होता है।
यानी कि उसके फैमिली भी उसके सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि उसके आसपास जो है उससे कभी सपोर्ट मिली नहीं उसे। तो ये देख के वो खूनी अग्रेसिव हो जाता है जो चाकू वाला आदमी। तभी वो नीली वाली जो औरत जो होती है वो धक्का मारती है मैं भी इस ठुकाई वाले को, चाकू वाले आदमी को। इन्हें लगता है कि वो गांडू मार चुका है, लेकिन ये उठता है थोड़ी देर बाद एंड भागता है वो सैली के लिए। दोनों के बीच थोड़ी बहुत हाथापाई होती है एंड ये कहता है ये खूनी कि सैली के ऊपर नज़र रखी जा रही है, उसके कमरे में कैमरा, सीसीटीवी कैमरा सब लगी हुई है। साथ में वो डॉक्टर स्टोन गांडू के बारे में भी। यहाँ पे किसी तरीके से वो केट को वो अपने गाड़ी में वो रखी थी, एक्चुअली वो खूनी का ही गाड़ी होता है। लेकिन जब वापस आती है जॉन को बचाने के लिए तो ये खूनी जॉन को मार देता है जान से, क्योंकि ये खूनी होता है टॉम साला झाटू, जो कि इतने दिनों से जो है वो इनकी गांड मारा था। एक्चुअली किसी हादसे की वजह से जो है टॉम वो सोफ़ी को बचा नहीं पाया था, जिसके वजह से जो उसके घर वाले जो है काफ़ी चिल्लाते हैं टॉम के ऊपर। एंड उसी दिन से वो टॉम जो है वो बदल जाता है एंड उसके दिमाग में कौन सी एक झटका वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, जिसके वजह से जो टॉम लोगों की गांड मारने के बारे में सोचता है। सबसे पहले टॉम जो है अपनी बाप को ही मारता है, उसके बाद एक मे भी उसके रिलेटिव्स कुछ एक बुढ़े को। एंड वो जो जंगल वाली जो औरत यानी कि एना, उसको भी टॉम ने ही मारा था। एंड पास्ट में भी जो है टॉम ने कोशिश की थी किसी तरीके से जो है सैली को मारने की, लेकिन सैली जो है उस हादसे के से जो है बच चुकी थी किसी तरीके से। इसके बाद जो है सैली को हॉस्पिटल में एडमिट करके जो है डॉक्टर स्टोन उसके दिमाग में कुछ इम्प्लांट करते हैं उस चीज़ को। लेकिन सैली को जो है वो नीली वाली जो औरत है वो मे भी एना होती है, उसकी सपोर्ट मिलती रहती है, जिसके वजह से जो यहाँ पे वो सैली बुरी तरीके से गांड मार देती है टॉम की लास्ट में। एंड इस बार वो सच में मर जाता है क्योंकि वो कंफर्म करती है उसका गला काट के। अभी जो है मैं भी सैली के पास वो नीली वाली औरत यानी कि एना की थोड़ी सी ताकत होती है, उसके बॉडी से भी कुछ वो नीली कलर की चीज़ निकल रही थी यानी कि सैली की बॉडी से। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो सैली को जो विज़न ऐसे दिखाई दे रही थी बार बार वो उस हादसे के बारे में ही होती है। इसका मतलब यही है कि वो श्योर हो जाती है शायद से लास्ट में कि पास्ट में जो है टॉम ने ही उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो मार नहीं पाया था साला। बट वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो श्योर नहीं हो पाए थे कि वो हादसा जो है उसे क्यों बार बार दिखाई दे रही है। तो बाद में वो श्योर हो जाती है कि ये झाटू टॉम ही होता है, जो कि उस दिन जो है उसकी बुरी तरह से लेता, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो ले नहीं पाया। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए एंड मिली अभी तक। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि अभी तक मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई छाट का पैसा मिला नहीं है, ठीक है। मेनली सपोर्ट जो है आपकी अच्छी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए थोड़ी बहुत, जो कि थोड़ी सी हेल्पफुल हो सके मेरे लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।